हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे अभी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 5-6 नई नोटिफिकेशंस रिलीज़ की गई थी अपने वेबसाइट के ऊपर, जिसको मैं डिटेल्ड में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं 4 नोटिफिकेशंस को डिस्कस करूँगा। टोटल 6 या 7 आई थिंक इशूड हुए थे, उनमें से मैं 4 नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको उस नोटिफिकेशंस के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको जीएसटी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस या सर्कुलर की जानकारी लेनी है, खुद से भी पढ़ना है आपको, तो आपको सिंपली गूगल पर नोटिफिकेशन CBIC करके टाइप करना है और आपको एंटर प्रेस कर देना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ जीएसटी का टैब दिखेगा, उस पर आपको एक्ट्स, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक नई विंडो ओपन होकर मिलेगी। उस विंडो में जैसे ही आप लेटेस्ट अपडेट्स वाले सेक्शंस में जाएंगे तो आपको जस्ट व्यू जीएसटी नोटिफिकेशंस के बारे में देखना है, तो नोटिफिकेशंस वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। और अगर आपको सर्कुलर देखना है तो आपको सर्कुलर वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। हमें नोटिफिकेशंस के बारे में देखना है तो हमने नोटिफिकेशंस पर जैसे ही क्लिक किया, जितनी भी नोटिफिकेशंस रिलीज़ होती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा वो इसी साइट पर अपलोड की जाती हैं। तो आप सब अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 9/2022, नोटिफिकेशन नंबर 10/2022, नोटिफिकेशन नंबर 11/2022, नोटिफिकेशन नंबर 12/2022। 4 नोटिफिकेशंस तो ये हो गई जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 एंड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022। ये सारी की सारी आप देख सकते हैं 5 जुलाई के दिन पर ही रिलीज़ की गई है। मीन्स टोटल 6 नोटिफिकेशंस एक दिन में ही डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की थी। तो अभी हम नोटिफिकेशन नंबर 9, 10, 11, 12 के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम नोटिफिकेशन नंबर 9 से। तो जैसे ही हम नोटिफिकेशन नंबर 9 पर आते हैं तो फाइनेंस एक्ट 2022 के कुछ सेक्शंस को यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के थ्रू एक्टिवेट किया गया। और वो कौन से सेक्शंस थे? क्लॉज C ऑफ सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2022। मार्क माय वर्ड्स, फाइनेंस एक्ट 2022। तो अब ये क्लॉज C ऑफ सेक्शन 110 क्या बोलता है? क्लॉज C ऑफ 110 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और इसमें बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो ये नोटिफिकेशन आपको समझ में नहीं आएगी। कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन जब कई सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेकर रखता है, सपोज़ एक्स पर्सन है, उसका दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, बिहार में भी रजिस्ट्रेशन है, और भी महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है, और भी सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है। बट केस क्या हुआ कि यूपी वाले रजिस्ट्रेशन में उसको कुछ पैसे जमा कराने थे एज ए जीएसटी लाइबिलिटी कैश लेजर में। बट क्या हुआ, उसने महाराष्ट्र वाले रजिस्ट्रेशन में गलती से कैश लेजर में जमा करा दिया। तो पहले जो हमारा GST PMT 09 एक फॉर्म होता है जिससे हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन आप इस पैसे को महाराष्ट्र वाले हेड से उठाकर आप यूपी वाले हेड्स में ट्रांसफ़र कर पाओ। बट अब ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इनेबल करवा दी है। मींस अगर इसके मैं क्रक्स की बात करूं तो अगर गलती से आपके महाराष्ट्र वाले रजिस्ट्रेशन पर पैसे जमा हो गए हैं जीएसटी में एज एन कैश लाइबिलिटी, तो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इसी पर्टिकुलर GST PMT 09 फॉर्म से अपने यूपी वाले रजिस्ट्रेशन में। और ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी डिपार्टमेंट के द्वारा इनेबल कर दी गई है और ये मच अवेटेड फैसिलिटी भी थी। बिकॉज पहले क्या करना पड़ता था, आपको महाराष्ट्र में रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना पड़ता, फिर आप रिफ़ंड अप्लाई करके सब्सिक्वेंटली फिर आप GST के कैश लेजर में भी पैसे जमा कराते। तो ये प्रोविज़न था पहले जिसको अब आसान कर दिया गया है। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे वो IGST और CGST हेड वाले ही पैसे ट्रांसफ़र हो पाएंगे। तो क्लॉज C ऑफ सेक्शन 110 यही बोलता है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 111 की। अब ये सेक्शन 111 क्या बोलता है? सेक्शन 111 भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 2022 का। वो ये बोलता है कि जो आपका इंटरेस्ट लगता है GST एक्ट में अंडर सेक्शन 50 वो 24% होगा अगर आप ITC रॉन्गली अवेल्ड प्लस यूटिलाइज, बीच में वर्ड यूज़ जो किया गया है वो एंड यूज़ किया गया है। मीन्स
अगर आप आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 18% से ना होकर 24% से होगी। और ये जो अमेंडमेंट आई है ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई है आपकी 1 जुलाई 2017 से, मीन्स जब से जीएसटी एक्ट इन्फोर्स हुआ था इंडिया में। तो सेक्शन 111 को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 50 ऑफ जीएसटी एक्ट वो अब 24% होगा अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर लिया है। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 9 2022। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 10 2022 की। नोटिफिकेशन नंबर 10 2022 सिंपली ये बोलता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज़ अप टू 2 करोड़ रुपीज़, तो उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है कि वो GSTR 9 फाइल करें अगर वॉलंटरली करना चाहते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको एनुअल रिटर्न मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। बट इस नोटिफिकेशन में कहीं GSTR 9C के लिए बात नहीं की गई है। कई सारे टैक्स पेयर्स कन्फ्यूजन में भी थे कि क्या GSTR 9C की लिमिट को भी एज इट इज़ ही रखा गया है, तो उसका आंसर है यस। बट उसके लिए रूल 80 ऑफ CGST रूल को अमेंड किया गया था जब नोटिफिकेशन नंबर 30 2021 से, तो उसमें बता दिया गया था कि GSTR 9C जो है उसमें जो लिमिट है उसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ ही है जो पहले भी थी। अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो आपको वो ऑप्शनल है, आप GSTR 9C फाइल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एडवाइजेबल ये है कि ना ही करें। और GSTR 9C उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 5 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड कर जाएगा। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन नंबर 10 2022। अब हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 11 2022। 11 2022 में सिंपली गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो आपकी फर्स्ट क्वार्टर की GST CMP 08 है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ विच ईयर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, उसकी जो ड्यू डेट होती थी वो 18 तारीख होने वाली थी, 18 जुलाई, जिसको अब एक्सटेंड कर गवर्नमेंट ने 31 जुलाई 2022 कर दिया है। यहाँ पे बताया भी है कि जो क्वार्टर आपका एंड हो रहा है 30 जून 2022, मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर था। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन नंबर 11 2022। अब हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 12 2022 की। तो नोटिफिकेशन नंबर 12 2022 में बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने GSTR 4 की डेट का एक्सटेंशन किया। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 बीता है उसकी पहले डेट भी अभी एक्सटेंड की थी पीछे, जो 30 डे ऑफ जून तक ही एक्सटेंड की थी, उसको फर्दर एक्सटेंड करके इन्होंने 28 डे ऑफ जुलाई 2022 तक कर दिया है। बट ये नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से रेलिवेंट ज़्यादा नहीं है टैक्स पेयर्स के लिए, बिकॉज कई सारे टैक्स पेयर्स ने ऑलरेडी अपनी GSTR 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑलरेडी फाइल कर चुके थे। तो क्या उनको लेट फीस जो पे की वो वापस मिल जाएगी? ऐसा कोई भी कंडीशन इस नोटिफिकेशन में प्रेस्क्राइब नहीं है और गवर्नमेंट आपको लेट फीस रिटर्न नहीं करेगी। जिन्होंने अभी अपनी GSTR 4 नहीं फाइल की है वो 28 डे ऑफ जुलाई 2022 तक फाइल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के एडिशन में मैं एक एडवाइजरी के बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा कि GST डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी भी रिलीज़ की है। अगर आप GST पोर्टल पर आओगे, इसी नोटिफिकेशन से ही रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा कि 8 जुलाई को उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी और उसका हेडिंग था दैट द रिमूवल ऑफ नेगेटिव बैलेंस इन कैश लेजर ऑफ सम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। बेसिकली जो डेट एक्सटेंशन थी वो इसी नेगेटिव बैलेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी अपनी GSTR 4 फाइल करने के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बार 30 डे ऑफ जून तक के लिए एक्सटेंशन दी, फिर इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया 18 जुलाई तक। आइए इसको पढ़ भी लेते हैं। दैट ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ अमाउंट इन द कैश लेजर ऑफ सम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स द बैलेंस इन द कैश लेजर हैड बिकम नेगेटिव। The government has now decided that the negative balance in the cash ledger should be nullified। अब आपको नेगेटिव बैलेंस भी नहीं दिखेगा कैश लेजर में और आप इजीली अब रिटर्न फाइल कर पाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली द नेगेटिव बैलेंस हैज़ बीन नल्लिफाइड एंड ऑल सच टैक्स पेयर्स हैव बीन इन्फॉर्म थ्रू ईमेल ऑल्सो। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ 4 नोटिफिकेशन से डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 2 नई नोटिफिकेशंस को भी डिस्कस कर लेंगे। मैं ज़्यादा इस वीडियो को बल्क नहीं करना चाहता था नोटिफिकेशन से, इससे क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी मिक्स हो जाती हैं और
समझने में काफ़ी दिक्कत करती हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ 4 ही नोटिफिकेशंस को कवर किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की रिलेवेंट्स अपडेट्स, न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस, नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि कई सारे टैक्स पेयर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।